आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th के बोर्ड के और सीबीएसई या एनसीईआरटी के बेस्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में एक प्लानिंग सेटअप करने वाले हैं। और चूँकि जैसे कि आप जानते हैं कि आपने एक हायर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया है, लेकिन बहुत से लोग एक चीज़ को विद्यार्थियों के अंदर डाल देते हैं। बहुत सोसाइटी में बातें होती रहती हैं कि मैथ्स को मत लीजिए, मैथ्स बहुत हार्ड होता है, मैथ्स में परेशानियां होती है, जल्दी कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये परेशानियां उन्हीं को हुई होंगी या उन्हीं ने फेस की होंगी जिन्होंने मैथ्स को कभी सिंसियरली लिया ही नहीं है। हम लोग अब मैथ्स को ले रहे हैं या ले चुके हैं, तो अब हम इसको बेहतर तरीके से करके दिखाएं। ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम इसको कितना बेहतर तरीके से किए जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसका हमारे पास सिस्टमेटिक प्लान हो। उस प्लान के अंतर्गत हम उसमें जान सकें कि उसको कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पर पहले पढ़ना है, वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होंगे या नहीं होंगे, उनके मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पे हम कितना नोट करेंगे, कितनी स्टेप्स बनाएंगे। कई प्रकार से हम उसको सीख पाते हैं, कई मेथड से सीख पाते हैं। तो आज हम उसी बारे में देख पा रहे हैं कि कैसे हम इसको प्लानिंग करें और इस चैप्टर के पूरे 13 मार्क्स स्क्वायर कर लें। 100 में से 13 मार्क्स एक बड़ा कंटेंट होता है मेरे डियर्स। तो मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम 13 मार्क्स पूरे इसमें से गेन करेंगे। हम कंसिडर नहीं करेंगे कि हमें 12 मिले, 11 मिले या 12.5 तक मिले, हम पूरे 13 स्कोर करेंगे। ये चैप्टर बेहद ईजी है। हमने इसके पहले इसको 9th और 10th में भी किया हुआ है, तो उसी के आगे कुछ स्टेप्स हैं जो हम बढ़ाएंगे। और चूंकि मुझे एक पढ़ाने का लॉन्ग एक्सपीरियंस है, आप इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा लें और मुझसे सीखें कि हम इस चैप्टर को कितनी जल्दी आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो डियर्स, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। इस चैप्टर में डियर सबसे पहले एंगल्स हैं। एंगल्स में होता है कि डिग्री एंगल्स, रेडियंस होते हैं। डिग्री एंगल सिंपल डिग्री में एक सिंबल 0 का ऊपर बना के बताया जाता है। रेडियंस के अंदर हम पाई के साथ उस एंगल के नंबर्स को लिखते हैं या मिनट या सेकंड के साथ भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से वो एंगल कैसे होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, वो पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उनको पढ़ेंगे। उनके लिए हम परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस से रिलेशन बनाएंगे। साथ में हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। इन फंक्शन से जो आइडेंटिटीज़ बनती है, जिनमें एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होती है, उसमें हम किसी एक साइड को सिलेक्ट करके दूसरी साइड को प्रूव करते हैं। वो क्वेश्चन हमने 10th में पढ़े हैं और उनके हायर लेवल क्वेश्चंस हमको इस पॉइंट में हमको मिल पाएंगे। साथ में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के डिफरेंस और सम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 11th में बेहद इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आस्क्ड होते हैं। वो इस पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसमें हमें थीटा के सारे एंगल्स 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस 180 माइनस से लेकर 360 प्लस 360 माइनस और माइनस थीटा के एंगल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। वो हम उसको सिस्टमेटिक स्कोर करेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस जैसे हम क्लास 10 में पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशंस उसी फॉर्म में होती हैं, लेकिन असल में ये इक्वेशन ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलना होता है और अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना होती है। तो हम इस स्ट्रेटेजी को अब समझ पा रहे हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। चूंकि मैं इन सभी को अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो एंगल्स के पूरे डिटेल्स बताऊंगा आपको। फिर वो डिटेल्स पढ़ने के बाद इन सारे पॉइंट्स के डिटेल्स पहले बेसिक फॉर्म में पढ़ेंगे। जब हम इसको पढ़ लेंगे फिर हम हमारे स्कूल्स बुक्स को 1 बाय 1 एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करेंगे, एक एक सम सॉल्व करेंगे और वो हम साथ में उस चीज़ को सब देख पाएंगे कि कैसे सम सॉल्व होते हैं, प्रैक्टिस कैसे होती है, कितना कम समय लगता है या कितना अधिक समय लगता है, ये सब देखकर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस बात पे अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसके मार्क्स कितने होते हैं। इसके टोटल मार्क्स 13 होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो 13 मार्क्स को स्कोर करने के लिए हमें क्वेश्चन पैटर्न देखना होगा। वो कितने क्वेश्चंस नंबर्स, कितने नंबर्स में क्वेश्चन आएगा, उससे कितने मार्क्स हमें मिलेंगे, हम ये देखना चाहेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को देखते हैं। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें हमको मिलने वाले हैं जो हर 1 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से हमें ऑब्जेक्टिव से इस ट्रिग्नोमेट्री में 5 मार्क्स हमें मिल पाएंगे। फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर आते हैं। वो एक ही क्वेश्चन आएगा जो 3 मार्क्स का होता है। इस प्रकार एक ऐसे क्वेश्चन से हमें 3 मार्क्स मिलेंगे और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो हमें 5 मार्क्स दे सकता है। इस प्रकार से उसको सब परफॉर्म करने पर हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार हम टोटल करते हैं तो हमें 13 मार्क्स मिल जाते हैं। सो डियर, अभी आपको ये बात समझ में आई। आप इस
सब पॉइंट्स को समझेंगे। मैं आपको इनको एक एक पॉइंट वाइज समझाऊंगा और आप इसके लिए मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें, उसे देखें और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।